पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि कल है और समारोह कल इसी स्थान पर आयोजित होगा। हम सब देख रहे हैं दोनों संतों का पूरा जीवन देश के लिए और धर्म के लिए समर्पित था। धर्म के का मतलब उन्होंने केवल उपासना विधि नहीं माना। धर्म जो वास्तव में भारतीय मनीषा की अवधारणा धर्म के बारे में है, धर्म के उस परिपूर्ण स्वरूप को उन्होंने उसके अनुरूप जीवन जिया, उसके अनुरूप उन्होंने अपना आचरण किया। एक संत की भूमिका समाज में मार्गदर्शक की किस रूप में हो सकती है, इसके लिए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए पूरी ध्येय निष्ठा के साथ उसके अनुरूप उन्होंने जीवन जिया था और व्यापक समाज के अंदर उस प्रकार की जन जागृति लाने का कार्य भी किया था। धर्म के जो दो हेतु हैं, एक सांसारिक उत्कर्ष का और दूसरा निःश्रेयस का। जीवन को हमने 4 पुरुषार्थों में बांटा है, लेकिन मार्ग प्रारंभ होता है धर्म से और उसका चरम उत्कर्ष है मोक्ष। धर्म के उन लक्षणों को अंगीकार करते हुए उसके अनुरूप जीवन जीते हुए उनका पूरा जीवन समर्पित था। सांसारिक उत्कर्ष के लिए क्या कुछ आवश्यक है, इसके लिए एक सभ्य समर्थ समाज की स्थापना के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अच्छी शिक्षा। जब ये देश स्वतंत्र था तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में उन्होंने गोरखपुर में कर दी थी। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना होती है और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने इसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ की। लेकिन शिक्षण संस्थान ये केवल नाम के लिए नहीं, धनोपार्जन के लिए नहीं, ये माध्यम बने लोक कल्याण का। उस लोक कल्याण के लिए और एक व्यापक अवधारणा, विराट अवधारणा को ध्यान में रख करके ही उन्होंने जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना आजाद भारत में प्रारंभ हुई, मांग हुई, नई सरकार थी, पैसा नहीं था, तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हो। उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी या 50 लाख रुपए का कैश जहां से हमें प्राप्त होगा वहां पे हम विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो उस समय भी अगर कोई संस्था सामने आई थी तो वह ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी सामने आए थे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग पैसा देते हैं, हम व्यवस्था बनाते हैं। 1947-48 में 50 लाख का मतलब आज के 500 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी। और उस समय वह
कार्य संपन्न हुआ जो आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। आज भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी 4 दर्जन से अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं को संचालित कर रही है। स्वतंत्र भारत में बालिकाओं की शिक्षा हो, गोरखपुर में महिला डिग्री कॉलेज, महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय, ये सभी उस समय उन्होंने स्थापित की थी। तकनीकी शिक्षा हो, इसके लिए 1956 में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी कार्य हो, 1960 के दशक के प्रारंभ में ही आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना। ये सभी प्रकल्प एक साथ चलते रहे, ये निरंतर आगे बढ़ते रहे, जिसे बाद में पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने आगे बढ़ाने का काम किया था। वे निरंतर इस उद्देश्य को लेकर के कार्य करते रहे। एक तरफ समाज के निर्माण के लिए कार्य करना है, दूसरी तरफ समाज की विकृति को दूर करते हुए एक लंबे समय तक समाज कैसे सुरक्षित रहे। हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भारत की एकता और एकात्मता को बनाए रखने में कैसे सफल हो सकते हैं, इसके लिए भी उनके जन जागरण के कार्यक्रम चलते रहे।